टेस्ट ड्राइव को आप सपोर्ट करते हैं? आप मिनी स्कर्ट बिकनी पहनूं या मैं कोई भी वस्त्र पहनूं, आपको उससे आपत्ति होनी नहीं चाहिए। हाँ, तो कैसे संतों को लाएं जो लिव इन को प्रमोट करें, जो कहें जी लिव इन में रहो मस्त, अपनी बेटी को लिव इन में रखो, टेस्ट ड्राइव करो मस्त। अब आप चरित्रहीन हो गए तो फिर संतान कैसी होगी आपकी? इसलिए हमारे यहाँ पूजा रावण की नहीं होती, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इधर आ जाइए। हाँ, और ये जो ड्रेस है जिसको कभी कह देते हैं रुमाल जैसे कपड़े, कभी कहते हैं कि अगर इस तरह के कपड़े पहनेंगे या हम जैसे लोग कोई भी अपनी साड़ी का ब्लाउज भी अब यही डिसाइड करेंगे कि हम क्या पहनेंगे, कौन से कपड़ों के डिजाइनर है। देखिए मेरे को ये मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं चाहे मिनी स्कर्ट बिकनी पहनूं या मैं कोई भी वस्त्र पहनूं, आपको उससे आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैं जो मर्जी पहनूं, जहां पहनूं, जैसे पहनूं, ठीक उसी तरीके से मैं जिस मर्जी के साथ भी घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, जिसके साथ जाऊं, जैसे जाऊं, जब जाऊं, आपको क्या दिक्कत है? और ये जो सो कॉल्ड बाबा है ना, मैं तो पहले इनको बाबा बोलना ही नहीं चाहती, आप पाखंडी लोग हैं। इन्होंने धर्म का छोला ओढ़ लिया है किसी तरीके से समाज को गलत राह पे चलने की। मतलब जो महिलाएं लिव इन में रहती हैं वो स्कॉट हैं, मैं वर्ड को थोड़ा सा रिफ्रेम कर रही हूँ क्योंकि सब बच्चे भी सुनते हैं, स्कॉट है तो थोड़ा प्रकाश आदमियों पे भी डाल देते हैं। क्या महिलाएं अकेले रहती हैं? सिर्फ सारी की सारी जो कटाश है, क्योंकि भक्त मिल जाते हैं बाबा को झूठ बोल बोल के, कौन नहीं जानता बाबा अरे क्या बाबा कर रही हो तुम देखो वो कथावाचक है। अरे तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या? दुआई का दे रही हो? संविधान की परमिशन दी है कि लिव इन में रह ले, तो आप जैसे बाबा होते कौन? अरे बाबा कौन मना करे? भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, समाज और संविधान। देखिए हमारे जितने भी संत है, कथावाचक है, उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं। टेस्ट ड्राइव को आप सपोर्ट करते हैं? आप गाड़ी को और किसी रिश्ते को अरे रिश्ते के लिए बात कही गई थी, पंच परमेश्वर बताएंगे हम कहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पंचों का क्या सवाल है? हाँ वान्या जी, जैसे आपने बोला कि 25 साल की लड़कियां इतनी जगह मुंह मार लेती हैं, या वो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड या कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। आज कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज जी। क्यों पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े, जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े तो पहनाने की जरूरत क्या है? पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो और जो वेस्टर्न कपड़े पहने। घूंघट की तो मेरी बात ही नहीं थी, मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं है। पहले सुनिए भाषा। गांव के लोग कहते हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कि नहीं बात? चोरी और जारी जी ठीक कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी को थोड़ा ज्ञान मिले। जो आज चल रहा है समाज में, लिव इन में रह करके लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं, उससे शायद बाहर आए। यदि मेरे द्वारा समाज सुधर रहा हो तो संतों का काम ही सुधारना है समाज को। आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल लिव इन में मेरी सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। कि जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो गलत था, वो इस जेंजी को नहीं समझ है। जो भी के कहने पर भगवान राम ने निकाला, तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते? नहीं गलत है। आपने पूरा प्रकरण जाना है, इसका सुना है इसके बारे में? माता सीता ने जब गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम से कहा कि मैं गर्भवती हूँ। राम जी ने कहा कि अच्छा मैं आपको क्या दूं? आप गर्भवती हैं, आपने मेरे को खुशी से भर दिया क्योंकि आप मेरे पुत्र की मां बनना चाहती हैं, मैं आपको क्या दूं? तो सीता मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण का भी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों में आए। आपको मेंटल हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको ये नहीं पता जो बच्चियां और बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते, शायद इसलिए इन रास्तों पर चलते हैं। जिन संस्कारों की आप बात सवाल नारी का सम्मान रामायण में भी हुआ है, नारी का सम्मान कृष्ण जी ने भी किया, राधा जी को सबसे ऊपर रखा है, तो नारी का हर शास्त्र सम्मान करता है। सोच अपनी अपनी, और हम भगवान नहीं है। रामचंद्र जी बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती, कृष्ण बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। आप कैसा राजा चाहते हैं, जो परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात सुने? राम जी ने कहा कि मैं प्रजा की बात सुनूंगा, और प्रजा की बात क्या थी? पूरे हल्ला था कि सीता मैया तो रावण क्या रह के आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो राम जी को लगा कि यदि सीता माँ को वनवास में भेजने से यदि प्रजा खुश रहना चाहती है, सुखी रहना चाहती है, तो प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने कहा, और सीता मैया की इच्छा भी थी कि मुझे संतों के कुटिया में बच्चों को जन्म देना है। तो राम जी के कारण, प्रजा के कारण राम जी ने सीता जी का हित किया। यदि राम जी चाहते तो धोबी को मरवा भी देते ना, राम जी राजा थे कि धोबी को मार डालो, तो उन्हें मेरी पत्नी को गलत क्यों कहा? यदि राम जी धोबी को मार देते या उनका मुंह बंद करते, मुंह बंद कर देते, तो क्या होता? सीता पर आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता।
ये सवाल लगातार आ रहा अब आप बताइए, आप मेरे को मर्यादा सिखा रहे हैं, जो भगवान को गलत बोल रहे हैं वो अमर्यादित है कि मैं अमर्यादित हूँ? अब बताइए। भगवान हम सबके अंदर है, हम भगवान को देखने नहीं गए। आप भी, आपको बहुत लाखों लोग पूछते हैं, उनके लिए आप भी भगवान है, तो इस तरह हम भगवान नहीं, हम भगवान के दास हैं। सवाल ये है मेन कि सनातन में आपके हिसाब से महिलाओं का क्या स्थान है, क्योंकि आपसे ज्यादा महिला सनातन पूरी दुनिया में सनातन में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया है। कहीं हिंदुओं के अतिरिक्त किसी समाज, किसी मजहब, पंथ में नारी को भगवान का दर्जा मिला हो तो बताइए। सनातन में ही दुर्गा को भगवान की पदवी मिली है, देवी की पदवी, ये आप मानते हैं। फिर अब मानते क्या है? मंदिर में बैठे हम रोज पूजा करते हैं, और उन्हीं जो की पूजा शादी करके की आप आए। बात करते हैं, आप ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो शादी की संस्था की स्थापना हुई वो किस उद्देश्य से हुई है? अपनी 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, और वही विवाह संस्कार पवित्र रहे। पराई स्त्री या पराये पुरुष, हमारे यहाँ कहते हैं पर नारी पर पुरुष का संग ना करके अपनी पत्नी अपने पति में रहो, और ना पुरुष व्यभिचारी हो, ना नारी रास्ते से भटके। और जब आप दोनों सुंदर विचार वाले होंगे और आप चरित्रवान होंगे, तब ना आपकी संतान इस राष्ट्र के काम आएगी। अब आप चरित्रहीन हो गए तो फिर संतान कैसी होगी आपकी? इसलिए हमारे यहाँ पूजा रावण की नहीं होती, रावण के पुतले जलाए जाते हैं क्योंकि वो चरित्रहीन हो गया। और राम की पूजा की जाती है क्योंकि राम चरित्रवान है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। मैंने यही तो कहा कि आपकी बेटी चरित्रवान हो, आपका बेटा चरित्रवान हो। हाँ, पर ज्यादा जिनकी भी वाणी को आप सुनिए, ज्यादा एम्फेसिस महिला के चरित्र पर है। महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं 4 जगह रेस्टोरेंट में जाती हैं, खाना खाती हैं। अब पास्ट सबका होता है, इसका मतलब ये नहीं अगर किसी के पास हिस्ट्री है तो वो एक अच्छा इंसान या अच्छा पति या पत्नी नहीं हो सकता। आप अपना समाज का मार्गदर्शन कीजिए, बाकी सबके पास संवैधानिक अधिकार है। के लिए नहीं है, कुछ महिलाओं के लिए, जो टेस्ट ड्राइव वाली है ना, उनके लिए बोली गई है बात। टेस्ट ड्राइव वाली आ तो गई निकल के सामने। हाँ, समाज को चाहिए कि ऐसे संतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे संतों को लाएं? जो लिव इन को प्रमोट करें, जो कहें जी लिव इन में रहो मस्त, अपनी बेटी को लिव इन में रखो, टेस्ट ड्राइव करो मस्त। पहले टेस्ट ड्राइव करो फिर शादी करो। तो पूछो इनसे कि आप अपनी बहन को टेस्ट ड्राइव में भेजेंगे? सर अभी भी गुरुजी, अभी भी आप बहन का प्रयोग कर रहे हैं, भाई का नाम का प्रयोग नहीं क्योंकि कर वो रहे। भाई का प्रश्न है ना। सर भाई बहन का प्रश्न होता तो भाई के लिए बोलते हैं। आपको किसी के चरित्र के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रिश्ता निभाना सिर्फ लड़कियों का दायित्व है क्या लड़कों का इसमें कोई रोल नहीं है? पूरा रोल है। लड़कों को चाहिए कि पत्नी को लेके चलें, कभी भी बीच रास्ते में अपनी पत्नी को ना छोड़ें। और पत्नी, अच्छे पति, हम कथा सुनाते हैं तो यही तो बोलते हैं कि पुरुष कैसा हो? राम जैसा, जो अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गया। तो लड़की घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ती है, उसके बारे में रिश्तेदार और पड़ोसी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी क्या निरुद्धाचार्य जी जलील करेंगे? हम जलील किसी को नहीं करते। हम जलील क्यों करेंगे किसी को? हम तो केवल जिस गद्दी पर बैठे हैं वहां बैठ के हम सही मार्ग दिखाएंगे। माँ बाप कहते हैं बेटा चोरी और जारी से बचो, तो क्या माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को? आप अपने बेटों को कह रहे हैं बेटा चरित्रवान बनना, ये 4 जगह मुंह ना मारना, यहाँ वहां ना जाना, तो क्या ये माँ बाप जलील कर रहे हैं बच्चों को?